नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लखनऊ मौसम अपडेट चैनल में। काफ़ी टाइम बाद कोशिश किया है कि आप लोगों को वीडियो अपलोड करके कुछ वेदर की जानकारी दे सकूं। सबसे पहले आज बात करेंगे हम पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। कहां से आते हैं, कैसे आते हैं और भारत में ये किस प्रकार बारिश देते हैं। बहुत शार्ट में बताऊंगा थोड़ा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना होने पाए। कैस्पियन सी जो कि यहाँ पर है, ये एक जल का एक स्रोत है, सागर है, समुद्र है। बहुत लेंदी नहीं है जैसे हम लोगों के यहाँ बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर के जैसे होते हैं। ये छोटा सा समुद्र है जिसमें से जो मॉइस्चर है वो जब पश्चिमी हवाएं जेट स्ट्रीम चलती हैं 4 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो वो जो है ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ मेडिटेरियन सी जैसे यहाँ पर है, ये मेडिटेरियन सी पड़ता है यहाँ पर। कभी कभी यहाँ से और कभी कभी ये कैस्पियन सी से यहाँ से। तो ये जो हवाओं के रूप में जो मॉइस्चर पहुँचता है तेज़ी के साथ में वो कुछ इस तरीके से पहुँचता है, ऐसे करते हुए। एक्चुअली में यहाँ पर कोई बीच में जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान है, पाकिस्तान है, यहाँ तक जो है कोई अवरोध नहीं मिलता है इनको बारिश कराने के लिए। जब तक कोई अवरोध नहीं मिलेगा तब तक बादल डेवलप नहीं होंगे सही से और वो बारिश नहीं करवा पाते हैं। तो इसलिए जब ये अच्छा, हमारे यहाँ भारत में आप लोगों को पता है कि ये हिमालय है। यहाँ पर हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ होता है, जिसके कारण जब ये यहाँ से इस तरीके से आते हैं तो ये हिमालय की पर्वत श्रृंखला में टकराते हैं और उसका एक सिरा जो है बादलों के रूप में इस तरीके से बारिश कराते हुए चला जाता है और एक सिरा ऐसे पीछे की तरफ चला जाता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ आपको बताया कि ये कैस्पियन सी से और मेडिटेरियन सी से आते हैं और ये मॉइस्चर होता है जो कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला पर आकर के टकराते हैं और बारिश देते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके साथ में कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, मतलब जो ठंडक का सीज़न आ जाता है अक्टूबर से लेकर के मार्च के टाइम, तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वो इस तरीके से चलने लगते हैं। मतलब इनकी कुछ इस तरीके से हो जाता है इनका जाने का मार्ग। और जब उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य मतलब दिन बड़ा होने लगता है, तब ये भारत के जो हिमालय का क्षेत्र है ये इस तरीके की बजाय में ये इस तरीके से ये ऊपर से जाने लगते हैं, फिर इधर से ये ऐसे, क्योंकि सूर्य जो है ये ऊपर की तरफ चला जाता है। और जब सूर्य नीचे की तरफ होता है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, तब ये जो है सारे जो ये पैरामीटर्स हैं बारिश के कराने के, ये जो है नीचे इस तरीके से आ जाते हैं ये। तो ये यहाँ पर बारिश देते हैं। इस बार मैंने देखा कि ये भी मैंने बताया। और दूसरा जो है, ये जब बारिश कराने का जो हमारे यहाँ समय होता है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का होता है, जिसमें नवंबर और फरवरी में जो आते हैं वो थोड़ा सा कम मतलब कमज़ोर रहते हैं और उतने पावरफुल नहीं रहते हैं, 70% पावरफुल रहते हैं। और जो अक्टूबर और जो मार्च में आते हैं वो केवल ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ़बारी देते हैं। कभी कभी प्रायः अब आजकल देखने को मिल जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से कि बर्फ़बारी करा देते हैं। अदरवाइज़ ये ऊंची पहाड़ियों पर जम्मू कश्मीर वगैरह में जो इनकी घाटियां हैं हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर बारिश कराते हैं। और बारिश नीचे इलाकों में होती है जब सर्कुलेशन बनता है, अभी उसकी भी बात करेंगे। तो ये बारिश कराते हैं, बर्फ़बारी देते हैं, जिससे जो हिमालय से जो हम लोगों के यहाँ जो हवाएं चलती हैं जो उत्तर दिशा से, वो ठंडक पहुँचाती हैं और हमारे यहाँ ठंडी काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। लेकिन दिसंबर और जनवरी में ये निचले इलाकों में भी, क्योंकि ये जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की जब चला जाता है, तो इसमें जब पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो ये बहुत सशक्त, बहुत पावरफुल आते हैं। तो ये जो है पहाड़ों पर भारी बर्फ़बारी कराते हैं, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वगैरह में। और हम लोगों के यहाँ काफ़ी ठंडक की वजह से बारिश और ओले गिर जाते हैं। तो ये तो हो गया, आप लोगों को बताया कि ये क्या होते हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।
क्योंकि ये पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ चलते हैं, इसलिए इनको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। दूसरा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, एक मिनट, क्योंकि जूम करके थोड़ा सा कायदे से समझ में आएगा। ये रहा भारत का नक्शा। अब इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जैसे ही वो यहाँ पर जब आते हैं और रुकते हैं, क्योंकि होता ये है कि जब हम लोगों के यहाँ, पहले तो ये बता देता हूँ कि ठंडक का जो सीन है वो कैसे क्रिएट होता है। क्योंकि देखो, जब पहाड़ों पर यहाँ बर्फ़बारी हो जाती है, तो जब मैंने बताया कि जेट स्ट्रीम इस तरीके से चलती है ना, ये पश्चिम से लेकर के, तो ये उत्तर से जो आने वाली जो हवाएं होती हैं, जो कुछ इस तरीके से आती हैं, पहाड़ों पर जो है टकराती हैं, और जो बर्फ़बारी हुई होती है उसकी जो ठंडी ठंडी जो गलती है ना, बर्फ़ जब धूप निकलती है तो बर्फ़ गलने लगती है, और गलने से जो है ये हवाएं इस तरीके से चलती हैं और ये भारत में हमारे ठंडक पहुंचाती हैं। यहाँ पर कभी कभी तो यहाँ तक भी देखने को मिल जाता है, ये इलाके भी काफ़ी ज़्यादा ठंडक में हो जाते हैं। तो ये जब पश्चिमी विक्षोभ चले जाते हैं तब ये सीन रहता है, और जब पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो उनका सीन कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये इस तरीके से चूँकि आते हैं ना, तो ये हवाएं जो ऐसे चल रही होती हैं वो भी कुछ इस तरीके से चलने लगती हैं, ऐसे ऐसे। तो ये ठंडी हवाओं को रोक देते हैं। इसलिए जब भी दिसंबर और जनवरी के महीनों में थोड़ी राहत मिलती है भयंकर ठंडी से, तो ये इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही मिलती है, क्योंकि पश्चिमी हवाएं रुक जाती हैं। दूसरा, जब ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते हैं, तो जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं WD, तो इनके ही प्रभाव से अरब सागर से मॉइस्चर यहाँ पहुँचने लगता है ऐसे, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर पाकिस्तान के पास में, कभी कभी ये उत्तरी पंजाब के पास में, या कभी कभी राजस्थान पे यहाँ पर ये एक सर्कुलेशन बनता है। सर्कुलेशन में जो मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, जो इस तरीके से मॉइस्चर थ्रो करता है। जैसे हम लोगों के यहाँ सिस्टम कभी कभी बनते हैं बंगाल की खाड़ी में, यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो ये जब सर्कुलेशन यहाँ पर बनता है तो इसी के प्रभाव से मॉइस्चर जो है वो यहाँ इसके थ्रू अरब सागर से हम लोगों के यहाँ ठंडक के सीज़न में पहुँचता है, और इसका तो इफ़ेक्ट रहता ही है, सहयोग रहता है। इसलिए इन सभी इलाकों में कभी कभी आपने देखा होगा, जब ज़्यादा भारी मतलब भयंकर और अच्छे पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो वो यहाँ तक भी बारिश करा देते हैं, कभी कभी इन इलाकों में भी हो जाती है। तो इस तरीके से बारिश होती है। और इस बार बात कर लेते हैं कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ अभी आया था 9 तारीख को, जिसमें 10-11 को काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की बर्फबारी जम्मू कश्मीर की घाटियों पर ऊपर साइड में हुई हिमालय पर, और जिसके कारण थोड़ी सी ठंडक आज हुई है, आप देख रहे होंगे। अब जो नया सीन क्रिएट होने वाला है उसमें एक WD यहाँ पर है, वो कल जो है पहुँच जाएगा हिमालय पर। तो जम्मू कश्मीर के बाद जैसे ही वो पहुँचेगा तो ये थोड़ा सा ताकतवर है, तो ये इसका इफ़ेक्ट जो है ये 13 से 14 तारीख तक रहेगा, 13 से 15 तारीख तक रहेगा। 14 को ख़ास तौर से ज़्यादा देखा जाएगा, जिसमें ये वाले तो इन इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी होगी ऊंचे इलाकों में, और कुछ जो है पंजाब के जो क्षेत्र हैं इनमें बारिश की और बर्फ़बारी की बारिश की संभावना है। और एक नया पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ इस समय लगातार आ रहे हैं, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 15 तारीख को आ रहा है जो थोड़ा सा ताकतवर है। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण जब वो यहाँ पर आएगा तो उसके कारण राजस्थान के कुछ इलाके और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके प्रभावित होंगे, और इसका प्रभाव इस वाले का प्रभाव 16 से 17 तारीख तक रहेगा उत्तर प्रदेश में, और 17 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसका प्रभाव 19 तारीख तक देखने को मिलेगा। बारिश के इलाकों में 16, 17 और 18 तारीख में जो बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं वो कुछ गुजरात के भी इलाके जाएंगे, जिसमें राजस्थान, थोड़ा सा मध्य प्रदेश और आधा उत्तर प्रदेश। हो सकता है उत्तर प्रदेश में अयोध्या तक हल्की फुल्की बारिश हो जाए। बाकी लखनऊ से लेकर के जो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र हैं, सहारनपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, आगरा, अलीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में
बरेली वगैरह इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी बारिश कैसी होगी, तेज़ धीमा, वो मैं आप लोगों को अलग से वीडियो में बताऊंगा जब होने वाली होगी, 16-17 में होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि 14 या 15 तारीख में वीडियो बता दूं कि किन किन ज़िलों में बारिश की संभावना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बारिश, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी जो अरब सागर से जो तूफ़ान या डिप्रेशन या जो सिस्टम बनते हैं वो लगातार बारिश कराते हैं। ये जो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से, ये बहुत लगातार बारिश नहीं होती है और वो ये पैचेज में होती है। जैसे मान लेते हैं कि लखनऊ है या आगरा है या बरेली है, पूर्वी साइड में कहीं बारिश होती है, बादल गरजते हैं, ओलावृष्टि हो जाती है, और पश्चिमी क्षेत्र में केवल बादल नहीं रहते हैं, बारिश नहीं होती है। तो इस तरीके से मौसम रह सकता है, क्योंकि इसमें सब जगह एक साथ बारिश नहीं होती है। हालांकि बादल बदली और ये सब ज़रूर चलता रहेगा, और जो 3 दिनों की बारिश है 16, 17, 18 में, उनमें ये यहाँ तक ही बारिश, अभी के अनुसार यहाँ तक बारिश दिखने के आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को नए वीडियो में बताऊंगा। जो जैसा भी बन पाया मैंने पूरी कोशिश किया है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को शेयर कर सकूं, अपना भी नॉलेज, और आप लोगों को बता भी सकूं। खैर, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। बाकी जो बारिश की गतिविधियां हैं उनको मैं अपडेट करूंगा, और अगर कोई नई जानकारी मिलती है मुझे या कुछ लगता है कि मैं ये चीज़ भूल गया बताना, तो मैं उसको भी आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा अगले वीडियो में। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। नमस्कार।